Psalm 37 verse 27. भजन संहिता 37 में 27। So we are going to move from status 1 to status 2. हम पहले स्टेटस से दूसरे स्टेटस में बढ़ने वाले हैं, That's why this 2 days we have kept. इसीलिए ये 2 दिन हमने रखे। Status 1. पहला स्टेटस, The wicked borrow. Status 1. दुष्ट लोग जो है उधार लेते हैं। Yeah. पहला स्टेटस, Yeah. Wicked borrow दुष्ट उधार लेते हैं and they don't pay back. और वो वापस लौटाते नहीं। Maybe that's your story tonight. शायद आज की रात आपकी ये कहानी है, Maybe. शायद। But God wants to change the status. लेकिन प्रभु स्टेटस को बदलना चाहते हैं। What is status 2? दूसरा स्टेटस क्या है? The righteous. धर्मी। बाजू वाले को बोलना, तेरे बारे में बात चालू है। हाँ, यीशु के कारण हम धर्मी बने हैं ना बाबा। Yeah, it's about you. यह आपके बारे में है। The righteous. जो धर्मी है They show mercy. वो दया दिखाते हैं। They show mercy. वो दया दिखाते हैं। And what? और क्या? They are givers. वो देने वाले लोग हैं। See, you should know what to pray. आपने जानना है किस चीज के लिए प्रार्थना करना है। Yeah, you should tell God. आपने प्रभु से कहना चाहिए, I don't want that first status. मुझे पहला स्टेटस नहीं चाहिए, I want to go up now. मैं आगे ऊपर बढ़ना चाहता I हूँ। want to go up. मैं ऊपर बढ़ना चाहता हूँ। I want to be a wise man. मैं बुद्धिमान व्यक्ति बनना I चाहता want to हूँ। be a wise woman. बुद्धिमान स्त्री बनना चाहता I हूँ। want to be merciful. मैं दयालु बनना चाहता Because हूँ, my daddy is merciful. क्योंकि मेरा पिताजी दयालु है। My father is merciful. मेरे पिताजी दयालु My है। Jesus is मेरा merciful. यीशु दयालु है। And और my God, मेरा my परमेश्वर, daddy मेरे पिताजी is a giver. वो देने वाले हैं। He's a giver. वो देने वाले हैं। He's a giver. वो देने वाले हैं। You want to be blessed by God? आप प्रभु की ओर से आशीषित होना चाहते हो? Yeah. I pray tonight. मैं प्रार्थना करता हूँ आज की रात, You will leave your status 1. आप आपका पहला स्टेटस छोड़ोगे। You will leave your status 1. आपके पहला स्टेटस को आप छोड़ोगे And you will move to status 2. और आप दूसरे स्टेटस में आगे बढ़ोगे। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Wow. Let me tell you what is mercy. मैं आपको बताने दो दया क्या है। दया यानी मैंने अगर कुछ गलती किया है तो मुझे पता है उसके लिए मुझे दंड मृत्यु है। यस। तो जब मैं दया का अपील करता हूं, मैं क्या कह रहा हूं प्रभु से पता है कि प्रभु जिस चीज का मैं लायक हूं वो मुझे मत देना, यस। लेकिन ऐसा कुछ दे जिसके मैं लायक भी नहीं हूं। Amen. It's the wicked. It says wicked borrows यहाँ पर लिखा है दुष्ट उधार लेता है and he doesn't repay. और वो वापस चुकाता नहीं। आज तक अगर आप भूल गए हो जिससे भी आपने उधार लिया है और अगर आपने दिया नहीं वापस, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं you are called wicked in the Bible. मैं आपसे कहना चाहता हूँ बाइबल में आपको दुष्ट कहा गया है। पूरा नहीं बताया बेटा। लेना बाइबल में नहीं लिखा है कि मत लो, लेकिन बाइबल में यह लिखा है जो लिया है वापस करो करके। Amen. बाइबल says give it back. बाइबल कहती वापस दो, But if you have not given, लेकिन यदि आपने नहीं दिया है वापस called wicked. तो उसे दुष्ट कहते हैं। Wicked. दुष्ट। And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ we cancel it in the name of Jesus. हम उसे रद्द करते हैं यीशु के नाम में। Now that word wicked, वो जो शब्द है दुष्ट, yeah, it means to become useless. इसका अर्थ ऐसा व्यक्ति बनना जिसका कोई अर्थ नहीं है। निकलो, useless. अर्थ नहीं है ऐसा व्यक्ति। Yeah, I am not becoming useless. मैं अर्थहीन व्यक्ति नहीं बन रहा हूँ, I'm going to become a useful man. मैं जो उपयोग वाला व्यक्ति बनने वाला You हूँ। will become a useful man. आप उपयोगी व्यक्ति बनने वाले हो। Next word for that, अगला वचन उसके लिए worthless. मूल्यहीन। Worthless. मूल्यहीन। When the Bible says you have become wicked, जब बाइबल कहती है तुम दुष्ट बन गए हो, that means there is no worth now. इसका अर्थ अब कोई मूल्य ही नहीं रहा। But do you know, लेकिन आपको पता है you have to live a life which is worthy of your calling. आपने ऐसा जीवन जीना है जो आपके बुलाहट के योग्य है। Yeah. Can't live there. आप वहां नहीं जी सकते। Your status has to change. आपका स्टेटस बदलना जरूरी है। You have to move. आपने आगे बढ़ना है। You can't live there. आप वही नहीं जी सकते। Useless life. वे बेकार जीवन, Yeah. Worthless life. मूल्यहीन जीवन, Zero life. शून्य से भरा जीवन। You have to move. आपने आगे बढ़ना है। Yeah. 2 Corinthians 6:15. दूसरा कुरिन्थियों 6:15। There Satan is called Belial. वहां पर शैतान को बेलियाल कहा गया है। The word Belial means बेलियाल शब्द का मतलब है worthless. जिसका कोई मूल्य नहीं है।
The word Belial means बेलियाल शब्द का अर्थ है to be made nothing. शून्य बनाया गया। So the moment the Bible is saying the wicked they borrow but they don't give back, that means this spirit is working. जिस क्षण बाइबल कहती है जो दुष्ट है उधार लेते हैं लेकिन वापस देते नहीं है, ये आत्मा काम कर रही है। Yeah. Anybody who gets into debt and he doesn't repay, this spirit is going to finish you. जो कोई व्यक्ति जो है कर्जे में फंस जाता है वापस चुकाता नहीं, ये आत्मा आपको खत्म करने वाली है। Yeah, because this word Belial, you go home, you check it. क्योंकि ये शब्द जो है ना बेलियाल, आप घर पे जाके देख सकते हो, Google it. गूगल करके Find out the meaning. उसका अर्थ ढूंढो, You will come to know. आपको पता चलेगा। Belial means worthless. बेलियाल का मतलब है अर्थ ही मूल्य नहीं है जिसका। Belial means of no use. बेलियाल का मतलब बेकार, Yeah, useless. जिसका कोई उपयोगी नहीं है, Good for nothing. किसी चीज के लायक नहीं है वो। एक बार कर्जे में फंस गए ना, तुम्हारा परिवार भी बोलता है, वो भी बोलता है ये कुछ काम का नहीं। यस, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूं हम लोग वो स्टेटस छोड़ने वाले हैं। एंड वी आर कमिंग टू न्यू स्टेटस। हम नए स्टेटस में आ रहे हैं। द राइचियस, धर्मी, दे हैव मर्सी, उनके पास दया होती है एंड दे गिव। और वो देते हैं। तुम्हारे मोबाइल पे, आपके मोबाइल पे अगला पूरा साल, ये पूरा साल, ये पूरा साल ये स्टेटस डालो, ये स्टेटस डालो। द राइचियस, जो धर्मी है दे आर मर्सीफुल, वो दयालु है एंड दे गिव। और वो देते हैं। आमीन। आई विल गो फॉर द स्पिरिट, क्योंकि मैं इस आत्मा के पीछे पड़ने वाला हूं। आई विल गो आफ्टर हिम। मैं इसके पीछे पड़ने वाला हूं। बाकी जो काम करना है वो आपको करना है। आमीन। उसके पीछे भागना वो मैं करूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसा जीना है, वो तुम्हारे ऊपर है। बट आई प्रे, लेकिन मैं प्रार्थना करता फ्रॉम हूं टुनाइट ऑनवर्ड्स आज से रात, आज यू रात विल से हैव अ न्यू स्टेटस। आपका नया स्टेटस होगा। द राइचियस, जो धर्मी है दे आर मर्सीफुल, वो दयालु होते हैं एंड दे गिव, और वो देते हैं। दिस इज योर न्यू स्टेटस। ये आपका नया स्टेटस है। आई डिक्लेयर इट ओवर मैं यू। आपके ऊपर घोषित करता हूं, दिस इज योर न्यू स्टेटस। ये आपका नया स्टेटस है। ओके, सम ट्रूथ्स अबाउट डेट, राइट? कर्जे के बारे में कुछ सत्य, सम ट्रूथ्स अबाउट डेट। नंबर 1, कर्जे के बारे में कुछ सत्य। पहला, yeah, debt will make you captive. कर्जा आपको कैदी बनाएगा। Yeah, it'll make you captive. वो आपको कैदी बनाएगा। Yeah, you will lose your freedom. आप आपकी आजादी खो दोगे। But thank God, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, Bible is so beautiful. बाइबल बहुत सुंदर है। It says, वो कहती है whom the Son sets free जिससे पुत्र आजाद करता है is free indeed. वो आजाद है। And tonight I pray, और आज की रात मैं प्रार्थना करता हूँ, you will encounter the freedom which comes through Jesus. आप उस आजादी का अनुभव करोगे जो यीशु के द्वारा आती है। Yeah. Proverbs 22 verse 7. Good news Bible. नीति वचन 22 में 7। When you borrow money, जब आप उधार लेते हो पैसे, you are a slave to that person. आप उस व्यक्ति के गुलाम बन जाते हो। Please write word slave. लिखिए वो शब्द गुलाम। You borrow it from Union Bank. आप यूनियन बैंक से उधार लोगे, You borrow it from me. आप मुझसे उधार लोगे, But you are a slave from whom you have taken money. लेकिन जिससे आपने पैसे उधार लिए उसके आप गुलाम बन गए हो। और अगर लिया है फटाफट निकालो, यस, बाहर आओ उसमें से। आमीन। Come out of that slavery. उस गुलामी से बाहर आ जाओ। Slavery means गुलामी का मतलब you lost your freedom. आपने आपकी आजादी खो दी है। You lost your freedom, son. आपने आपकी आजादी खो दी है बेटे, Daughter, बेटी, you lost your freedom. तूने तेरी आजादी खो दी है। That's why Bible says, इसीलिए बाइबल कहती है follow the Lord. प्रभु का पीछा करो, He will bless you. वो आपको आशीषित करेगा। So in that freedom, तो उस आजादी में the first freedom you lose is financial freedom. पहली जो आजादी आप खोते वो है आर्थिक आजादी। Yeah, you lose financial freedom. आप आर्थिक आजादी खो देते हो। That means इसका अर्थ, if you are giving an EMI of 20,000 every month, यदि आप हर महीने 20,000 EMI भर रहे हो, that 20,000 वो 20,000 is not in your control. वो आपके हाथ में नहीं है। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। Who is controlling it? कौन उसके ऊपर नियंत्रण रख रहा है? Whoever you took it from, जिससे भी आपने लिया है वो नियंत्रण रख रहा है। that person is controlling you. वो व्यक्ति आप पर नियंत्रण रख रहा है। And by the way, when you take loan, जब आप लोन लेते हो, do you know the EMIs, they keep going up? आपको पता है EMIs ऊपर जाते रहते हैं। They are wicked. वो दुष्ट है। They will promise you one thing, वो आपको एक बात का वादा करेंगे they do something else. और कुछ और करेंगे।
They are not a good master. वो अच्छे स्वामी नहीं है। For us, only one good master is there. हमारे लिए सिर्फ एक ही अच्छा स्वामी है, His name is Jesus. उसका नाम है यीशु। He's the only good master. वो सिर्फ एकमात्र अच्छा स्वामी है। Others are all dictators. Dictator यानी वो उनको जो करना है वो करते। The second thing in freedom. आजादी में दूसरी बात, Yeah, you lose your freedom in relationships. आप रिश्तों में आपकी आजादी खो देते हो। If I take money from you, यदि मैं आपसे पैसे लूंगा, I take 20 lakh rupees, suppose. मैं 20. 20 लाख रुपए लेता मान लो, And I tell you, I will repay you like this. और मैं आपको बोलूंगा मैं ऐसे ऐसे करके चुकाऊंगा, And somehow I am not able to. और मैं कैसे भी करके मैं नहीं चुका पाता हूँ। What I will do, you know? मैं क्या करूंगा पता है? I'll try to avoid you. मैं आपसे बच के निकलने की कोशिश करूंगा। Right over there, right over there, right over लिखिए। there. Yeah, so what I want to say is now, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ ना, take care. सावधान रहो। When you are taking money from people, जब आप लोगों से पैसे ले रहे हो, your friends, आपके दोस्त, your relatives, आपके रिश्तेदार, your family people, आपके परिवार के लोग, it can destroy your relationship. वो आपके रिश्तों को नाश कर सकता है। Relationships are very, very, very valuable. रिश्ते बहुत बहुत ज्यादा कीमती है। And if you get a good relationship, और यदि आपको अच्छे रिश्ते मिलते हैं, don't leave it. उसे खोना मत, Don't leave it. उसे खोना मत। The Bible says, बाइबल कहती है, look for a man ऐसे व्यक्ति को ढूंढो who loves God, जो प्रभु से प्यार करता है, who obeys the और word. जो प्रभु के वचन का आज्ञा पालन करता है। If you get somebody like that as a friend, और यदि ऐसा कोई दोस्त आपको मिल जाए, कभी मत छोड़ना उसे. यस, The third तीसरा। relation, sometimes you will be in physical bondage. कभी कभी आप शारीरिक बंधन में आ जाओ। Yeah, like that pastor. वो पासवान के जैसे, Yesterday we heard about him. कल उनके बारे में हमने सुना। Yeah, to rent the place, he was swiping the credit card. उस जगह का किराया देने के लिए वो क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहे थे। Ending में पैसा नहीं आया तो उसे जेल में जाना पड़ा. यस, कोई आमीन नहीं बोल रहा. Come on. Let me give you a verse. आपको एक वचन देने दो। Matthew 18 verse 30. मत्ती 18 में 30। Yeah, this taking money, not giving back is very dangerous. ये पैसा उधार लेना वापस नहीं देना बहुत खतरनाक है। But tonight, लेकिन आज की रात, I don't know. मुझे नहीं पता है, Maybe tonight is a release night. शायद आज की रात जो आजादी की रात है। Yeah, and I'm praying और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ that tonight really a release will happen in Jesus' कि name. आज की रात सच में आजादी हो यीशु के नाम में। Romans 13:8. रोमियो 13 में 8, Oh, no man, anything, किसी से कोई कर्जा मत लो, only love. सिर्फ प्रेम। मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, क्या है? प्रेम का, बस। पैसे का नहीं है, प्रॉपर्टी का नहीं है, मैंने किसी के पास से कुछ नहीं लिया। एक ही चीज, लोगों ने प्यार बहुत दिया है, वही कर्जा है। Amen. लेकिन हाँ, for us, हमारे लिए we have all kinds of debts. हमसे हमारे पास हर प्रकार के कर्जे हैं, Only one thing we don't have, सिर्फ एक ही चीज नहीं है, love. प्रेम ही नहीं है, उल्टा. उल्टा है। But now, लेकिन अभी it's going to change. वो बदलने वाला है। You're going to go from status 1, आप पहले स्टेटस से आगे बढ़कर status 2, स्टेटस 2 में जाओगे। number 2. दूसरा, So number 1, पहला it will make you a slave. वो आपको गुलाम बना देगा। Number 2, दूसरा, you know, if my son would be in debt, यदि मेरा बेटा कर्जे में होता so I'll be so worried about it. तो मैं बहुत चिंतित होता उसके लिए। First, I will say, you come out. पहले मैं कहूंगा तू बाहर आ, And if he's not able to come out, और यदि वो बाहर नहीं आ पाया then I'll say, okay, तो मैं कहूंगा ठीक है, let me bring you out. मुझे तुझे बाहर लाने दे। अब Tonight, आज की रात Jesus, यीशु who's much better than me, जो मुझसे बहुत बेहतर है, yeah, he will also pull a lot of you out. आप में से बहुत लोगों को बाहर लाएंगे। Number 2, दूसरा, this is dangerous. Okay? ये खतरनाक है। Debt is a sign of a curse. कर्जा जो है श्राप का चिन्ह है। Okay, let me show you blessing. आपको आशीष क्या है वो दिखाने दो। Yeah, Deuteronomy chapter 15. व्यवस्था विवरण 15 अध्याय Yeah, verse 4. वचन 4, I like this. मुझे अच्छा लगता है। There should be no poor among you. तुम्हारे बीच में कोई गरीब नहीं होना है। Why? क्यों? Because the Lord your God will greatly bless you. क्योंकि तेरा प्रभु परमेश्वर महानता से तुझे आशीष देगा। Verse 5. वचन 5, You will receive this blessing तुम ये आशीष पाओगे if you are careful to obey. यदि तुम सावधान हो आज्ञा पालन करने के लिए। Yeah. Next verse. अगला वचन, Verse 6. वचन 6, When the Lord blesses you as he has promised, जैसे प्रभु ने वादा किया तब प्रभु आपको आशीषित करते, तब you will be ATM machine for people. ये ले. आप लोगों के लिए एटीएम मशीन बनोगे। वाह,
You will be an ATM machine. आप एटीएम मशीन बन जाओगे। स्टेटस डाल दो, वाह, I am the latest ATM machine. मैं आज के जमाने की लेटेस्ट मशीन हूं। But you should discern. You should discern. Who should you give? आपने परखना है किसको देना है। ऐसे लाइन में बहुत खड़े रहेंगे. But you have to discern. लेकिन आपने परखना है। You have to allow the Spirit of God to lead you and say, help this person. आपने परमेश्वर की आत्मा को इजाजत देना है कि आपको कहे इस व्यक्ति की मदद करें, Help this person. इस व्यक्ति की मदद करो, Help this इस person. व्यक्ति की मदद करो, Help this इस person. व्यक्ति की मदद करो। You are the latest ATM of the Almighty God. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आज के एटीएम हो। ATM मशीन में ना पैसा आता है, पैसा ऐसा ढीक करके बनाया नहीं रखा होता है. That's why I said ATM machine. इसीलिए मैंने कहा एटीएम मशीन। The man who believes the word of God will have what the word of God says. जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेगा तो उस वचन में जो लिखा है उसके जीवन में वो जरूर होगा। Then it says, फिर आगे कहता है, you will never borrow. आप उधार कभी नहीं लोगे, Never borrow. कभी उधार नहीं लोगे। Okay. Now, if you are borrowing right now, यदि इस वक्त आप उधार ले रहे हो, don't feel so sad. Oh, well, दुख मत मनाओ, it's okay. ठीक है, It's okay. ठीक है। Status 1 पहला स्टेटस to status 2. से दूसरा स्टेटस में You are moving. आप आगे बढ़ रहे हो। बाजू वाले को बोलना मैं आगे जा रहा हूं. I pray मैं प्रार्थना करता हूँ your ATM will be loaded by the Almighty God. आपका एटीएम परमेश्वर के द्वारा भराया जाएगा। But when we come to Deuteronomy 28 verse 44, लेकिन जब व्यवस्था विवरण 28 अध्याय वचन 44 में हम आते हैं, this verse is about a curse. ये जो वचन है श्राप के बारे में। Yeah. बाजू वाले को बोलना ये माहितीसाठी है, तेरे बारे में नहीं है. लेकिन ये जानकारी के लिए, तेरे बारे में नहीं है। ये रास्ते पे कभी जाओ मत, बाल रहेंगे तो बाल निकल जाएंगे. He will lend to you. वो तुझे उधार देगा। A stranger will lend to you. अजनबी आके तुझे उधार देगा। You're a child of God. तू प्रभु का बच्चा है। You're a child of God. आप प्रभु के बच्चे हो। But the Lord says, लेकिन प्रभु कहते हैं, because you don't obey me. क्योंकि तू मेरी आज्ञा पालन नहीं करता इसीलिए। Oh, a stranger will lend to you. एक अजनबी तुझे उधार देगा And you will not lend to him. और तू उसे उधार नहीं देने वाला, And he will be your leader. और वो तेरा अगुवा बनेगा। Cancel. रद्द, Cancel. रद्द। You shall be the head, आपने सिर होना है, not the tail. पूछ नहीं। You will lead. आप अगुवाई करोगे। Change your status. अपना स्टेटस बदलो। Your new status. आपका नया स्टेटस, What is your new status? आपका नया स्टेटस क्या है? The righteous, जो धर्मी है they are merciful. वो दयालु है And they care. और वो देते हैं। Okay, please write. लिखिए, The word curse means, the word curse, ये जो शब्द है श्राप, इसका अर्थ cycle of failure. असफलता का चक्र। If you are in debts, यदि आप कर्जे में फंसे हो oh, and it has been going on for a long time. और बहुत लंबे समय से चलता जा रहा है। See, I'm not talking about you may have debt because you have bought a house. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आपने घर खरीदा है इसलिए आपके ऊपर कर्जा है, वो अलग है. वो अलग है। You bought, land. आपने जमीन खरीदी है तो, And tonight, और आज की रात I am praying मैं प्रार्थना कर रहा हूं that this cycle, कि ये जो चक्र है which is called curse, जिसे श्राप कहते हैं, it will be reversed by my वो God. मेरे प्रभु के द्वारा घुमाया जाएगा। Number 3, तीसरा, yeah, debt will destroy. It will damage your testimony. कर्जा जो है आपकी जो गवाही है उसको खराब करेगा। Yeah. So you are on credit at one shopkeeper's. तो आप एक दुकानदार के पास उधारी लेते हो Yeah. And you go on Christmas Day और क्रिसमस के दिन आप जाते हो and you tell him, और आप उससे कहते हो आइए चर्च को. आइए चर्च को। क्यों आज क्या है? नहीं, हमारे यीशु जी का जन्म है. तो बोलेंगे उसने तेरे लिए क्या किया? Your testimony. आपकी गवाही, Your testimony आपकी गवाही is very important. वो बहुत महत्व की है। बाजू वाले को बोलना, you are getting your testimony back. बाजू वाले को बोलना तेरी गवाही तुझे वापस मिल रही है। Yeah. जिसके पास भी क्रेडिट था ना अभी तक, ऐसा मौसम बदलने वाला है कि आप उधर जाओगे, बोलोगे, वो बोलेगा अच्छा बुक निकालेगा, वो बुक रहता है पता है क्या उसका? काट रहे गोटिया काट रहे, का है? बोलना वो मत निकालो, वो दिन खत्म हो गए, नया दिन शुरू हो रहा है. Amen. New day has begun in the name of Jesus. नया दिन शुरू हुआ यीशु के नाम में। Proverbs 22 verse 1. नीति वचन 22 अध्याय वचन 1। Good name
अच्छा नाम is better than riches. वो अमीरता से बढ़कर है। Good name. अच्छा नाम, I pray मैं प्रार्थना करता you हूँ will have a good name आपका अच्छा नाम होगा, in your family. आपके परिवार में You will have a good name आपका अच्छा नाम होगा, among your relatives. आपके रिश्तेदारों के बीच में You will have a good name आपका अच्छा नाम होगा, in the place where you stay. जहाँ पर आप रहते हैं उस जगह पर You will have a good name आपका अच्छा नाम होगा, in the church. कलीसिया में You will have a good name आपका अच्छा नाम होगा, in Mumbai. मुंबई शहर में। How to come out of debt? कर्जे में से बाहर कैसे आना है? Yeah, we are leaving status 1. हम पहले स्टेटस को छोड़ रहे हैं। Wicked borrows, दुष्ट लेता है उधार, doesn't pay back. वापस चुकाता नहीं, लेकिन हम करने वाले वापस. आमेन, We are coming out. हम उसमें से बाहर आ रहे हैं। Yeah. Don't worry, दुष्ट आत्माओं को धुलाएंगे आज. यस, And I am not afraid. और मैं डरता नहीं हूँ, I am not afraid. मैं डरता नहीं हूँ। उनका जो प्रभाव है ना आज वो हम तोड़ेंगे यीशु के Amen. नाम। बाकी तुम लोग प्रभु के साथ चलो यीशु के नाम। आमेन, Walk with the Lord. प्रभु के साथ चलो। Okay. So how do I come out? तो कर्जे से बाहर कैसे आओ? Number one. पहला Yeah. Find out how you got into debt. पहले बात को जानो कि आप कर्जे में फंसे कैसे। Yeah. कैसा? Find out. Number one. पहला नंबर, How did you come here? आप इस कर्जे में आए कैसे? Okay. There are many reasons. बहुत सारे कारण हैं। One of the reason is you're not satisfied. बहुत सारे कारणों में से एक कारण होगा आप संतुष्ट नहीं होंगे। Yeah. संतुष्ट रहो ना। ठीक है तेरे पास बाइक है ना, पैशन बाइक है, बोलना। आपके पास पैशन बाइक है, हाँ, बाजू वाले को देखता है बुलेट लाया, इसने बुलेट लाया, किधर हो? तू देखता है, तेरी पत्नी भी देखती है ऐसा। बी हैप्पी, खुश रहो विथ व्हाट यू हैव। जो आपके पास है उसमें खुश रहो। डोंट कीप लुकिंग एट पीपल लाइक दैट। लोगों को ऐसे देखते मत रहो। व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो? टेल गॉड। प्रभु से कहो, गॉड आई हैव अ प्रॉब्लम। प्रभु मेरी एक समस्या है। Jesus will ask you, what's your problem? यीशु पूछेंगे क्या समस्या है? I don't know, when I look at people, I feel jealous. मुझे नहीं पता, लोगों को जब देखता हूं ना मुझे जलन महसूस होती है। जड़ 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 जड़। God has a cure for you. प्रभु के पास आपके लिए दवाई है, And the cure is called the Holy Spirit. और उस दवाई को पवित्र आत्मा कहा गया है। He will purge your jealousy. वो आपके जलन को जो है पूरी तरह मिटा देंगे। And sometimes you are there in debt because of your unwise spending. कभी कभी बुद्धिमानी से नहीं किए गए खर्च के कारण आप वो कर्जे में फंसते हो। Yeah. और कभी किसी का कंपटीशन नहीं करने का, किसी के साथ स्पर्धा नहीं करना है। वो सोफा लाया मैं सोफा लाता हूं, यानी कौन तेरा जीवन लीड कर रहा पता? तेरा बाजू वाला। और बेचारे यीशु खड़े है, अरे कायम माझ्या मागत चाल रे। मेरे पीछे चल। You are not going to be led by your neighbors, your friend. Nobody will lead you. Holy Spirit will lead you. Good steps, good place, good thing. आपको आपके पड़ोसी के द्वारा अगुवाई नहीं मिलेगी, आपके दोस्तों के द्वारा अगुवाई नहीं मिलेगी, किसी और के द्वारा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे। अच्छे कदम, अच्छी जगह और अच्छी चीजें। Amen. Yeah, sometimes we are disobedient. कभी कभी आज्ञा उल्लंघन के कारण। Yeah. Actually ना लोन लेने के पहले ना हमेशा प्रार्थना करना है, और हम लोग एक्सपर्ट है पता है क्या प्रार्थना में? हम प्रभु को पहले बोलते मैं मांग रहा हूं लेकिन हाँ बोलना है। और बाय द वे मैं आपका बेटा हूं और मैं फेवरेट हूं, क्योंकि पास्टर विजय हमेशा बोलते योर फेवरेट योर फेवरेट। तू पसंदीदा है ना, रॉन्ग, गलत है। बी ओपन टू हियर अ नो फ्रॉम गॉड। प्रभु की ओर से ना सुनने के लिए तैयार रहो। Yeah, number one. पहला, Yeah, find out why you are there. पहले देखो कि आप वहां फंसे क्यों हो। Yeah, find out. ढूंढो थोड़ा। Number two. दूसरा, Yeah, stop spending more than you can make. आप कमाने से ज्यादा खर्च करना बंद करो। Yeah, बंद करो पहला। If you require, go on dal and rice. यदि आपको चाहिए तो आप दाल और चावल खाओ, लेकिन वो कर्जा निकालो। यस। So when you are repaying your debt, तो जब आप आपका कर्जा वापस लौटाते हो, your lifestyle आपकी जीवन शैली should be equal to the provision which God has given you. जो प्रबंध आपको प्रभु ने दिया उसके बराबर का होना है। Number three. तीसरा, I am telling you how to come out of debt. मैं आपको ये बता रहा हूँ कर्जे से बाहर कैसे आना है। Number one, पहला, find out why you are there. पहला ये जानो कि आप वहां फंसे क्यों हो। Number two, दूसरा, stop spending more than you make. आपकी कमाई से ज्यादा खर्च करना बंद करो। Yeah. Number three, तीसरा, list all your debts.
आपके जितने भी कर्जे उसकी एक सूची बनाओ, put the name, नाम लिखो, put the amount, रकम लिखो and put the interest. और उसके ऊपर जो ब्याज है वो लिखो। 3 चीज लिखना है। अगर आप कर्जे में हो ना, तो मैं तुमसे कह रहा हूं, हम एक यात्रा शुरू कर रहे हैं यीशु जी के नाम में। आमीन। और मेरी ये प्रार्थना, ये साल हम उस यात्रा को खत्म कर देंगे यीशु जी के नाम। आमीन। I am believing for supernatural cancellation of your debt. मैं विश्वास कर रहा हूं अलौकिक रूप से आपके कर्जे रद्द होने के लिए। Yeah. Number 4, चौथा नंबर, make a repayment plan. वापस लौटाने की योजना बनाओ। बनाओ। So first you should target the small fellows. पहला जो छोटे छोटे कर्जे आपने उसके बारे में उसको टारगेट बनाना है। 20,000 वाला, 20,000 वाला, 40,000 वाला, 40,000 वाला, 70,000 वाला, 70,000 वाला, 80,000 वाला, 80,000 वाला। Boom, गया। That night you can bring a bangda to your home. उस रात को आपके घर पे बांगड़ा ला सकते हो आप। वो भी कर्जे पे नहीं है। कर्जा इज आवर दुश्मन। कर्जा हमारा दुश्मन है। Make a repayment plan. How? वापस चुकाने की योजना बनाओ। How? कैसे? Start with the small one. छोटे छोटे जो कर्जे उससे शुरू करो। Next, go for the ones with a big interest. उसके बाद जिसके ऊपर ब्याज सबसे ज्यादा है ना, उसको चुकाओ। और प्रार्थना करते करते आना, और प्रभु तेरे साथ रहेगा उसमें। आमीन। God will be with you. प्रभु आपके साथ रहेंगे। The moment you go after debt, the Almighty God will go with you. जिस क्षण आप कर्जे के पीछे लग जाओगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ साथ जाएंगे And He will help you. और वो आपकी मदद करेंगे। He'll encourage you. वो आपको उत्साहित करेंगे। Yeah. Now, how do I do it? कैसे करूं मैं? Number 1, पहला, find out your total income. आपकी पूरी जो आमदनी है वो पहला देखो कितनी है। Number 2, दूसरा, don't stop giving your tithe. अपना दशमांश देना बंद मत करो। Yeah, you will be tempted to stop tithing. आपकी परीक्षा होगी या बहकाया जाओगे आप। नहीं, आपको ऐसा लगेगा, नहीं दशमांश नहीं रे, प्रभु समझ लेगा, प्रभु। So even when you're going through a tough time, तो जब आप कठिन समय से गुजर रहे हो तब भी close your eyes. अपनी आंखें बंद करो। Give to God what is God's. प्रभु का जो है प्रभु को दो। God is watching. प्रभु देख रहे हैं। God is watching. प्रभु देख रहे हैं। His help will come in your life. उनकी मदद आपके जीवन में जरूर आएगी। Number 1, पहला, yeah, find out your income. आपकी आमदनी कितनी है वो पहले देखो। Number 2, दूसरा, bring your tithe. अपना दशमांश ले आओ। Number 3, तीसरा, minimum expense. खर्चा कम से कम करो। ये मौसम निकल जाएगा यीशु जी के नाम में, आमीन। और तू बुद्धिमान बनने वाला है यीशु जी के नाम में। Amen. You will become wiser in Jesus' name. आप यीशु के नाम में बुद्धिमान बनने वाले हो। Yeah. And then decide where to give how much. उसके बाद निर्णय लो कहाँ कितना देना है। Yeah. And all God's people say, और सारे प्रभु के लोग कहें Amen. आमीन। Number 5. पांचवा, Sell what is not required to pay the debts. जो जरूरत नहीं है उस चीज को बेच दो कर्जा चुकाने के लिए। यानी कभी कभी सोफा भी बेचना पड़ेगा, कभी कभी सोना भी बेचना पड़ेगा, कभी कभी वो बुलेट वो भी बेचना पड़ेगा। कर्जे से बाहर आना है। तेरा नाम वापस तुझे मिलना है यीशु जी के नाम में। आमीन। And God wants to give you a good name, और प्रभु आपको अच्छा नाम देना चाहते हैं so that when you die, ताकि जब आप मरोगे hundreds and hundreds of people will come. 100 लोग, 100 से भी ज्यादा लोग आएंगे और कहेंगे Yeah, in your funeral, आपके अंतिम विधि में, and they will cry. और वो रोएंगे। They will say, वो कहेंगे what an ATM he was. क्या एटीएम था ये। Now, very important. बहुत महत्व का। Can I be a guarantor for somebody's loan? किसी और के लोन के लिए मैं गारंटर बन सकता हूँ क्या? Proverbs 11:15. नीति वचन 11:15। Whoever guarantees to pay somebody else's loan, जो कोई भी गारंटी देता है किसी और का लोन चुकाने की, he will suffer. वो सताव सहेगा। और नॉर्मली ना, जो खास दोस्त लोग रहते हैं ना, वो प्रेशर डालते हैं। यस। पहले से है ना, दोस्ती में एकदम क्लियर रहना है, एकदम क्लियर। जो प्रभु का वचन बोलेगा ना, मैं वही सुनने वाला हूँ। आमीन। Yeah, let me give you one more verse. You can go home and see. और एक वचन देता हूँ, आप घर पे जाके देख सकते हैं। Proverbs 6 chapter 6 verse 1 नीति to verse 5. नीति वचन 6 में 1 से 5। So one day, तो एक दिन one widow, एक विधवा she went to the prophet वो भविष्यवक्ता के पास गई and she told, और उसने कहा, my husband, मेरा पति, he served with you, उसने आपके साथ सेवा की, but we are in debt लेकिन हम कर्जे में हैं and the debtors have come और कर्जदार आ गए and they want my 2 children. और वो मेरे 2 बच्चे चाहते हैं। हमेशा याद में रखना, कर्जा ना आपको
will make you a bonded person. वो आपको बंदी व्यक्ति बना देगा। So she is telling the prophet, तो वो भविष्यद्वक्ता से कहती है, you know, they want my 2 sons. वो मेरे 2 बेटों को चाहते हैं अभी, Please do something. कृपा करके कुछ करो। So God had compassion on this woman. तो प्रभु ने स्त्री पर दया की And he said, और कहा, what do you have? तेरे पास क्या है? So she said, I only have one thing, उसने कहा, मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है, oil. तेल है। He said, very good. कहा, बहुत अच्छा है। And he said, gather all the vessels that you can get. उसने कहा, जितने बर्तन तू इकट्ठा कर सकती उतने इकट्ठा कर ले। So he went, the children went and brought all the vessels, तो वो गई, बच्चे गए, सारे बर्तन इकट्ठा करके लाए, closed the doors. दरवाजे बंद किए, Small oil, छोटा सा तेल they began to pour. उंडेलने लगे। As they poured, जैसे उंडेला, the oil did not stop. तेल रुका नहीं, Filled all the vessels. सारे बर्तन भर दिए गए। So the mother is saying, get some more, get some more, get some more. माँ कह रही, और थोड़ा लेके आओ, और थोड़ा लेके आओ, Get some more, get some more, और get थोड़े some बर्तन more. लेके आओ, थोड़े बर्तन लेके आओ। So the children said, nobody has now. तो बच्चे कहने लगे, किसी के पास अभी बर्तन बचे ही नहीं। Miracle stopped there. चमत्कार वहां पर रुक गया। So the woman ran to the prophet तो स्त्री दौड़कर भविष्यद्वक्ता के पास and गई she said, this is what happened. और कहा, ये हुआ है। So the prophet said, तो भविष्यद्वक्ता ने कहा, sell the oil तेल बेच दे and be free. और आजाद हो जा। Okay, why did I tell you the story? मैंने आपको ये कहानी क्यों बताई? Simple. बहुत आसान, Because the Lord is very kind to people who are in debt. क्योंकि जो लोग कर्जे में, प्रभु उनके प्रति बहुत दया से भरे हैं। Yeah. 2 Kings 4 verse 3 to verse 7. No opening the Bible. दूसरा राजा 4 अध्याय वचन 3 से 7, बाइबल नहीं खोलेंगे हम। Tonight, आज की रात same God. वही परमेश्वर, He also says, वो भी कहते हैं, I want to do something for all of you. मैं तुम सब के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। I don't know how it is going to happen, मुझे नहीं पता ये कैसे होने वाला है, but something God will do for you. लेकिन प्रभु आपके लिए कुछ तो जरूर करेंगे। Okay, one more story. और एक कहानी, In Israel, इजराइल में there's a law. एक व्यवस्था है, नियम है। The law is this. नियम ऐसा है, If I take something from this man यदि मैं इस व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति से कुछ लूं and I am not able to repay, और मैं वापस उसे लौटा नहीं पाऊंगा, in the 7th year, 7वें साल में this man ये व्यक्ति, should release me. वो मुझे आजाद कर देना है। ये law है, law. नियम है। नियम है। प्रभु का इच्छा ये नहीं है कि उसके बच्चों ने कर्जे के बंधन में घूमते रहना है। He wants them to come out of it in the name of Jesus. वो चाहते हैं वो बाहर आए उसमें से यीशु के नाम में। I think you should look at this verse. ये वचन देखेंगे, Deuteronomy 15 व्यवस्था विवरण 15 verse 1. वचन 1, At the end of every 7 years, हर 7 साल समाप्त होने के बाद yeah, you shall grant a release of the debt. तूने कर्जे माफ कर देना है। 7th year 7वें साल is a year of release of debts. वो ऐसा साल है कर्जे माफ करने का। 2024, 2024 I pray मैं प्रार्थना करता हूँ, anybody who is sitting at the under the sound of my voice, जो कोई भी मेरी आवाज सुन रहा है इस वक्त, for you, आपके लिए I pray मैं प्रार्थना करता हूँ, it will be a year of release of debts. ये आपके लिए ऐसा साल होगा जहाँ कर्जे माफ किए जाएंगे। और जिनका कर्जा नहीं है ना, दूसरों के ऊपर थोड़ा दया करो, और अगर आप थोड़ा सा धक्का दे सकते हो धक्का दे दो यीशु के नाम में। आमीन। हाँ, थोड़ा सा दया करने का, थोड़ा मदद करने का, and especially people who are close to you. और खास करके वो लोग जो आपके करीब होते हैं उनके लिए। Yeah, verse 2, हाँ, verse 2 down. वचन 2, And in this form of release, और इस माफ करने में every creditor, हर एक उधारी देने वाला, he has to release. उसने जो है माफ कर देना है। It will be called इसे कहा जाएगा the Lord's release. प्रभु की ओर से माफ किया गया। Okay, now let me teach you how to pray now. अभी मुझे आपको सिखाने दो प्रार्थना कैसे करना है। Take that word, Lord's release. वो शब्द लीजिए, प्रभु की ओर से माफ किया गया। अगर आपने लोन भी लिया है ना, प्रार्थना करो, the Lord's release will come over it. प्रभु की ओर से माफ किया जाना आपके ऊपर आ जाएगा। याद दिलाओ, जो आपने आपके बच्चों के लिए, इज़राइल के बच्चों के लिए आज भी कर रहे हो, वही हमें भी चाहिए यीशु जी के नाम में। आमीन। The Lord's release. प्रभु की ओर से माफ किया गया।